दोस्तों, मेरे चैनल स्पिरिचुअल स्टोरी विद हेमा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि देवोत्थान एकादशी, जिसे कि देवउठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है, क्यों मनाई जाती है, इसको मनाने का उद्देश्य क्या होता है और इसका इतना ज़्यादा महत्व क्यों होता है। देवोत्थान एकादशी में सबसे श्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। देवोत्थान एकादशी को एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि इसका इतना महत्व क्यों है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे देवउठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन उठते हैं। इसीलिए इसे देवउठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु जब निद्रा में चले जाते हैं तो 4 महीने तक सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। इसके बाद देवउठनी एकादशी के दिन से सभी मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के उठने के बाद शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। इस साल देवउठनी एकादशी 4 नवंबर 2022 शुक्रवार के दिन है। तो चलिए अब जानते हैं कि देवउठनी एकादशी को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। वैसे तो साल की सारी ही एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, पर देवउठनी एकादशी को एकादशी में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। देवउठनी एकादशी के दिन जब माता तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ संपन्न किया जाता है तो माता तुलसी की भी विशेष कृपा भक्तों पर होती है। इसीलिए देवउठनी एकादशी का इतना महत्व बताया गया है। वैसे तो देवउठनी एकादशी सभी के लिए महत्वपूर्ण होती है, पर यह उन लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है जो लोग दीपावली को नहीं मना सकते हैं या कह सकते हैं जिनके लिए दीपावली मनाना वर्जित होता है। वे लोग देवउठनी एकादशी को दीपावली के विकल्प के रूप में त्यौहार स्वरूप मनाते हैं। पूरे देश भर में देवउठनी एकादशी को एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। चलिए मैं बात करती हूँ मेरे उत्तराखंड की। तो मेरे उत्तराखंड में इसे एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है जिसे एगास कहते हैं और इसे दीपावली की तरह ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि उत्तराखंड में एगास का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। एगास उत्तराखंड का लोक पर्व है। तो माना जाता है कि जब भगवान श्री राम रावण का वध कर लंका से वापस लौटे तो अयोध्या और पूरे भारतवर्ष में इस दिन को दीपावली के रूप में मनाया गया। परंतु श्री राम के लंका से वापस आने की सूचना उत्तराखंड में 11वें दिन पहुंची, तो वहां के निवासियों ने इसी दिन को दीपावली के रूप में मनाया और इसे बूढ़ी दीपावली का नाम दिया, जिसे कि बाद में एगास कर दिया गया और यह उत्तराखंड का लोक पर्व माना गया है। तब से देवउठनी एकादशी को एगास के रूप में पूरे उत्तराखंड में मनाया जाता है। देवउठनी एकादशी या एगास उत्तराखंड में उन लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है जो लोग दीपावली के त्यौहार को नहीं मना सकते हैं। वे लोग एगास को ही दीपावली की तरह मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि वे लोग जिनके घर पर दीपावली के दिन ही किसी की मृत्यु हो जाती है तब तक वे दीपावली नहीं मनाते जब तक उसी दिन यानी दीपावली के दिन ही परिवार में किसी का जन्म न हो जाए। ऐसा न होने पर वे जीवन भर दीपावली का त्यौहार नहीं मना सकते हैं। ऐसे में वे एगास के दिन को दीपावली के विकल्प के रूप में मनाते हैं और यदि कभी भी दीपावली के दिन उनके परिवार में किसी का जन्म हो जाए तो वे पुनः दीपावली को त्यौहार के रूप में मना सकते हैं। एक मान्यता यह भी है कि यदि उस परिवार में किसी बच्चे का जन्म नहीं होता है, परंतु यदि उस परिवार की कोई गाय भी किसी बच्चे को जन्म दे देती है तो भी उनके लिए दीपावली का त्यौहार पुनः खुल जाता है। और देवउठनी एकादशी का महत्व तब और बढ़ जाता है जब माता तुलसी का विवाह शालिग्राम से किया जाता है, तब इस एकादशी का महत्व भी दुगना हो जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के साथ साथ माता तुलसी का भी आशीर्वाद भक्तों को मिलता है। इसलिए देवउठनी एकादशी का इतना ज़्यादा महत्व होता है और इस दिन को त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही एंड मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।